एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शिल्पा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, देखते रहो क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बड़ी अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ जो कि बड़ी आसान होती है, 5 मिनट्स के अंदर तैयार हो जाती हैं और बहुत अफोर्डेबल भी होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बैगन की रेसिपी। बहुत टेस्टी है, फटाफट बन जाती है। इसको एक दफ़ा अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी सारे बैंगन हैं, मैंने इनको काट लिया है और अब इसमें से थोड़ा पकाऊंगी, थोड़ा मैं नहीं पकाऊंगी, इसको मैरिनेट करके रख लूँगी। अब ये मैंने बोल ले लिया है, इसमें मैं इस बैंगन को डाल देती हूँ जितना मुझे कुक करना है। सबसे पहले जो जाएगा वो जाएगा लहसुन। हमने लहसुन डाल दिया पिसा हुआ। इसके बाद हमें इसमें डालनी है लाल मिर्च। ये आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा, 1 टीस्पून डालनी है, आपकी मर्ज़ी, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा कर दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, ये 1/2 टीस्पून। देन हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, ये 1 टीस्पून मैंने डाला है। और फाइनली इसमें जाएगा नमक, जो कि आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जिससे आपके घर में खाया जाता है। अच्छा जी, ये सब चीज़ें हो गई। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कीजिए। अब इसको मैंने मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। ठीक है, 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस पे लेके जाएंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं आपसे मिलूँगी 15 मिनट के बाद। बैगन को मैरिनेट करके मैंने रखा था और अब तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। आप देखें उस वक्त ये कितना ड्राई था और मैरिनेट होने के बाद बैगन ने कितना पानी छोड़ दिया। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं। अब हम इस बैगन को फ्राई करेंगे। पैन जो है वो चूल्हे पे रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप कम तेल में इसको बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, ये देखें, और ये भी आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने बैगन को बहुत पतला काटा, मोटा नहीं काटा। आप भी मोटा नहीं काटिएगा वरना ये गलेंगे नहीं और बहुत टाइम लेंगे कुक होने में। ये देखिए, ये सेकंड बैच भी इसका तैयार हो गया है। अब ये मैं इसके ऊपर इसकी लेयर जो है वो रखती जाऊँगी। इसमें जो एक चीज़ का ख्याल रखना है ना, बस वो सिर्फ ये है, एक तो बैगन पतला होना चाहिए कटा हुआ, और दूसरा अगर आपसे मोटा कट भी गया है तो फिर ज़्यादा कुकिंग टाइम लगेगा और जब तक वो गल ना जाए आप उसको पकाएं, अदरवाइज़ ये डिश ख़राब हो जाएगी।
ये बैगन हमने फ्राई कर लिया। आपने देखा कैसे फ्राई किया है। ये सिंपल दही है जिसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। इसमें मैंने कोई चीज़ मिक्स नहीं की है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से फेंट लीजिए, स्मूथ कर लीजिए और फिर इसको हम बैगन के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अब आप इसको हल्का सा इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा मुझे दही की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर ज़रूरत होती तो मैं इसमें और डाल देती। अब हम इसका करेंगे तड़का तैयार। तड़के के लिए मैंने इसमें थोड़ा ऑयल डाला है। ऑयल के साथ इसमें थोड़ा सा मैं असली घी डाल रही हूँ। ये घर का बना हुआ घी है। अच्छा जी, इसके साथ इसमें मैं डालूंगी ये साबित लाल मिर्च। साबित लाल मिर्च को थोड़ा फ्राई होने देंगे पहले, क्योंकि अब मैं इसमें डालूंगी ये जीरा और इसके साथ ये करी पत्ता, ठीक है। जब जीरा और करी पत्ता डालते हैं तो आंच एकदम बहकती है, तो हम इस वजह से आंच को स्लो कर देते हैं। चूल्हे को बंद कर दीजिए, तड़का बिल्कुल तैयार है। जी जनाब, तो ये मज़ेदार सी बैगन की डिश तैयार हो गई है। इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका फाइनल लुक मैं क्लोज करके आपको दिखाती हूँ, देखें। जी, तो ये मज़ेदार सी बैगन की रेसिपी तैयार है। आई होप आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। मैं बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश भी की है। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ये डिश बहुत अच्छी होती है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको रोटी के साथ खाएँ या चावलों के साथ खाएँ, दोनों चीज़ों के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। यू मस्ट ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपने जब अपने घर में बनाई। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।